अस्सलाम वालेकुम। बनो काबिल 2.0 इंटरव्यू की जो है स्टार्ट हो गई है। डेट आ गई है, किसकी कौन सी डेट है और डेट किस तरीके से सिलेक्शन करनी है। और ये जो कोर्स सिलेक्शन है उसका भी स्टेप हम आपको सिखाएंगे। कैंपस की सिलेक्शन कब होगी और इंटरव्यू से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से है, क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो सब डिटेल इस वीडियो में है। वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। आईटी से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं और चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है आप लोगों को, तो वो मैं आपको, तो जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इंटरफेस नज़र आ रहा है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जिसमें आपने रिजल्ट रजिस्ट्रेशन कराते वक्त पुट करवाया था कि 11 डिजिट का 11 नंबर। ज़ीरो ज़रूर डालिएगा, बहुत से स्टूडेंट ज़ीरो नहीं डालते। तो जैसे ही हम नंबर डालेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस शो होगा। अब देखिए मुझे जो है डेट दे रहे, इन्होंने डेट सिलेक्शन का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ही बता दूं, अगर आपको कोई बोल रहा है कि डेट कैसे सिलेक्ट करनी है तो डेट सिलेक्ट नहीं करेगी। जैसे ही आप नंबर डालेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिकली पहले से ही शेड्यूल तय है। तो जल्द से जल्द जाके चेक करें। जैसे मेरे पास जो है मेरा इंटरव्यू जो है 31 अक्टूबर को है और आपको लोकेशन दे रहे हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज थे, भाई ये इंटरव्यू कहाँ होगा कहाँ होगा। तो आप देख सकते हैं वेन्यू लिखा हुआ दे रहा है। वेन्यू इदारा नूर हक न्यू M A जीना रोड, यानी M A जीना रोड कराची पे मुझे जाना होगा इनकी इदारा नूर हक के ऊपर। ठीक है, तो आप सबका जैसे ही इंटरव्यू के डालेंगे तो लोकेशन भी मिल जाएगी। तो लोकेशन का जो भी आपका सवाल आने वाला था कमेंट्स में, उससे पहले ही मैंने उसका जवाब दे दिया। मज़ीद गो टू फॉर्म में जाना होगा हमें। जैसे ही हम गो टू फॉर्म में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पुट करना लाजमी है। एक तो आपकी एज हो गई, ठीक है। अब एज में बहुत से कोर्सेज जो है एज रिस्ट्रिक्टेड है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। जो भी आपकी करंट जॉब होगी XYZ वो आप पुट कर देंगे। इसी तरीके से आपका जो भी स्टेटस वगैरह है वो आपको पुट करना होगा। तो क्या क्या चीज़ें और डालनी होगी, करंट जॉब आ जाएगी जो भी जॉब कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो नील आ जाएगा, NIL नील। मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्टल एड्रेस जो कि आपका जिस पे चीज़ें वगैरह आ जाती है पोस्ट होती है। आपकी डिग्री आ जाएगी, मैट्रिक की तो मैट्रिक की, इंटर या तो दोनों है, मैट्रिक और इंटर आप दोनों डाल देंगे, और या ग्रेजुएशन की 3rd डिग्री। और इसके अलावा मज़ीद ये कि आपके पास क्या मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि ये अब जो स्टेप है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो आपको बताएंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए रिकमेंडेड है और कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है हम इसको वीडियो में आपको पूरा गाइड करेंगे। स्मार्टफोन है या नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपके पास कंप्यूटर होना लाजमी है। विदाउट कंप्यूटर फिर आप कोर्स नहीं कर सकते। एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर में से एक चीज़ होना लाजमी है, ठीक है, कुछ कोर्सेज के लिए। और कुछ कोर्स के लिए कंप्यूटर ही होना लाजमी है, ज़रूरी नहीं है स्मार्टफोन हो, लेकिन इस कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में से एक चीज़ होना लाजमी है। IT के कोर्स आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? हैव यू डन IT कोर्स बिफोर? आपने से पहले IT कोर्स किया है? ChatGPT प्रीफियर कोर्स, कौन कौन से कोर्स प्रीफियर है? तो इसकी जो है मैं आपको पूरी डिटेल दिखा देता हूँ। ये आपके स्क्रीन पे शो होगी डिटेल। तो क्राइटेरिया जो टोटल आपके पास 3 क्राइटेरिया है। पहले क्राइटेरिया में मैट्रिक, दूसरे क्राइटेरिया में इंटरमीडिएट, और तीसरे क्राइटेरिया में इंटरमीडिएट है लेकिन कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग, यानी प्री मेडिकल बैकग्राउंड हो गया या आर्ट्स की जो डिग्री हो गई वाले वो एलिजिबल नहीं है 3rd क्राइटेरिया में। तो क्राइटेरिया 1 में कौन कौन से कोर्स ऑफर हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं। ये कोर्स ऑफर हो रहा है आपको। तो ये पहला है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग, ये क्राइटेरिया 1 में आ रहे हैं। नीचे क्राइटेरिया 1 के नीचे जो कोर्स आ रहे शो हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांस, ग्राफिक डिज़ाइन, मोशन CIT, पाइथन प्रोग्रामिंग, कंटेंट राइटिंग एंड ChatGPT।
दूसरा क्राइटेरिया जो है उसमें भी एज लिमिट 30 साल है। पहले और दूसरे क्राइटेरिया में दोनों में एज लिमिट है 30 साल, लेकिन पहले क्राइटेरिया के जो कोर्स है कंटेंट राइटिंग एंड चैट जीपीटी, सिर्फ इस कोर्स के लिए 35 साल है। बाकी ऊपर के जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए 30 साल रहेगी। 30 साल से ऊपर वाले कोर्स नहीं कर सकते ये वाले क्राइटेरिया 1 में। क्राइटेरिया 2 के अंदर जो है हमारे पास, अगर आप आएंगे और वो देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, तीनों में से कोई सी एक चीज़ लाजमी होना चाहिए। और ये अमेजोन होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, सेल्स एंड लीड जनरेशन ये आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास, लेकिन इसके लिए डिग्री इंटरमीडिएट की होना चाहिए। जब पहले में क्राइटेरिया में मैट्रिक, दूसरे में इंटरमीडिएट, कोई सा भी डिसिप्लिन हो, फर्क नहीं पड़ता, नहीं कोई सी भी फील्ड हो। तीसरे वाले में इंटरमीडिएट हो लेकिन लाजमी है कंप्यूटर साइंस या प्री इंजीनियरिंग से। हैविंग अ पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप स्लैश स्मार्टफोन, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें होना चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन। प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, एज लिमिट 30 साल है, लेकिन थर्ड क्राइटेरिया के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर होना लाजमी है। वेबसाइट डेवलपमेंट 1 2 3 एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट 1। ये थोड़ा सा तीसरा क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। साइबर सिक्योरिटी में आपको पता ही है, जो चीज़ें हैकिंग वगैरह से बचने के लिए जो साइबर वगैरह अटैक होता है उसको किस तरीके से रोका जाए, तो इसमें ये चीज़ें सिखाई जाती है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल बेसिक होंगे, कोई इतना ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या क्वेश्चन होंगे वो हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन जो होंगे वो ये होंगे कि आपका नाम पूछ लिया जाएगा, आपका बैकग्राउंड पूछ लिया जाएगा, आपकी करंट जॉब पूछ ली जाएगी अगर है, और आपकी टाइमिंग पूछ ली जाएगी, और आप क्या अवेलेबल होंगे और कितना टाइम दे सकते हैं, और आपका पैशन थोड़ा सा वो चेक कर रहे होंगे, क्या आपके इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है या तो आप ज़बरदस्ती आए हुए। इंटरेस्ट तो आपको दिखाना पड़ेगा, हाँ इंटरेस्ट है। तो इस क्राइटेरिया के थ्रू आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो चीज़ें पूछेंगे। फिर आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया हुआ उसको भी थोड़ा सा वो वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, आपने कोर्स सेलेक्ट क्यों किया हुआ है, क्या वजह है आपने ये कोर्स सेलेक्ट किया है। तो अगर आपने बेसिक की हुई है तो आप बता देंगे मेरी बेसिक पहले भी मैं कोर्स यहाँ से कर चुका हूँ। अगर बेसिक नहीं है तो आप बता सकते हैं ये इंटरेस्ट ऑफ फील्ड मेरा ये है, जॉब के साथ मैं ये भी करना चाहता हूँ एज अ पार्ट टाइम। तो ये चीज़ें सारी आ जाएगी। तो बेसिक सिर्फ यही कोर्स पूछे जाएंगे, और बाकी वो आपको इतने ज़्यादा कोई ख़ास जो है इंटरव्यू नहीं होने वाला। सिर्फ बेसिक ही कोर्सेज, क्योंकि इसमें आपको कुछ सिखाया नहीं है उन्होंने, तो सिर्फ बेसिक ही कोर्सेज जब सिखाएं। इंटरव्यू जब होता है जब आपने कुछ सीख के आए हुए हो। ये बिल्कुल सारे कोर्सेज जो है बेसिक लेवल के, क्राइटेरिया 1 और 2 के। 3 का जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, वो भी फुल एडवांस नहीं है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। उसमें चीज़ों की आपको नाउ हाउ होनी चाहिए कि किस तरीके से है क्राइटेरिया में। जैसे कि अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह की हुई है, CH का कोई कोर्स किया हुआ है, तो जब ये इंटरव्यू कोर्सेज भी बिल्कुल बेसिक है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात रही तो वो आपको हम पहले क्लियर कर दें। वो जब तक आप कैंपस सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा आपके पास कि कैंपस सिलेक्शन है, आप करेंगे, फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना है। तो इंटरव्यू में आपको 3,000 रुपये जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।